एक समय की बात है। रामपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में मोहन और सोहन दो भाई रहा करते थे। मोहन मेहनती किस्म का था और सोहन थोड़ा आलसी था। और भाई सोहन, राम राम। और आज बड़े चालाक हो के खेत में कुछ काम धंधो करने को विचार है या आज भी यहीं सोतो ही रहोगो? ये झोपड़े में यहीं सोओगो या आज खेत में चालसियां काम धाम करसी कुछ? कोई विचार बनियो के काम करने को या यहीं रहसी? काम करने को अगर विचार बनियो हुआ तो भाई मन बोल दे, सागे चल चाल से। और थोड़ो काम मैं करा देसु, थोड़ो काम तू कर लिए, या करके ही दोनों को काम हो जाएसी। अब तू बता, तेरा क्या विचार है? ना भाई, मैं तो अभी को नहीं जाऊं। मैं तो है ना तेज बारिश आओगी जद ही जाऊंगा। यूं पहले मैं बिल्कुल ही कौन जाऊं, क्योंकि भाई अभी है ना मेहनत करें कोई फायदा को नहीं। अभी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो इतनी गर्मी में मैं तो काम कौन करूं। अब थे जानो थारो काम जाने। चोखो भाया सोहन, तना तेरी झोपड़ी मुबारक हो। मैं तो चाला मारे काम पे। काम है जीवन है, बिना काम के जिंदगी में किमी को नहीं हुआ। या चीज तू दिमाग में राखिए हमेशा, बिना काम के कुछ भी को नहीं हुआ। चल ठीक है, शाम के मिलसा, सो जा तू जाके। तो एक बार की बात है, मोहन अपने खेत में काम कर रहा था और सोहन खेत में पेड़ की ठंडी छाया में सो रहा था और सपने ले रहा था कि उसके खेत में बहुत सारी फसल लहरा रही है और वह करोड़पति बन गया है। उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया है और वह खूब अच्छा अच्छा खाना खा रहा है और उसकी जिंदगी बहुत बेहतर चल रही है। परंतु ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वह इस खेत के अंदर पेड़ की छांव में सोता हुआ रहता है और उसका भाई मोहन कड़ी मेहनत कर रहा होता है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। एक समय के बाद मोहन के खेतों में फसल लहरा रही थी और वह यह देखकर बहुत खुश था। जबकि सोहन के खेत में थोड़ी बहुत ही फसल थी, क्योंकि सोहन ज्यादा मेहनत नहीं करता था और केवल सपने देखता रहता था। तो जब फसल की कटाई की बारी आई तब भी मोहन ने सारी फसल खुद काटी, जबकि सोहन ने सारी फसल लोगों से कटवाई। तो लोगों ने भी अपना हिस्सा उस फसल में से रख लिया, जिससे सोहन के हाथ बहुत थोड़ी सी फसल आई और मोहन के हाथ में बहुत सारी फसल आई और उसने उस फसल को बेचकर बहुत सारा पैसा कमाया और उससे उसने अच्छा सा घर भी बना लिया और उसकी जिंदगी बेहतर हो गई। आओ सोहन भाई, चाय पीते हैं। और सुनाओ, अब कैसी चल रही है जिंदगी? अभी भी उसी झोपड़े में सो रहे हो? लाइट तो आती है क्या उसमें? मैंने देखो ये टीवी भी ले लिया है मेरे घर में, और मेरे घर में ये बेड भी लगवा लिया है, और ये रैक भी लगवा ली, टेबल भी ले ली, और मतलब थोड़े दिन में अब मैं एसी भी लगवा लूँगा। और मेरी ज़िंदगी जो है वो पहले से बहुत बेहतर हो गई है। और तुम सुनाओ, तुम कहते थे ना कि भाई सब कुछ भगवान अपने आप कर देगा, भगवान ही मतलब हर चीज अपने आप कर देगा, मतलब किसी को कोई दुख दर्द नहीं होगा और सबकी जिंदगी बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहेगी। और मैं तो गर्मी में काम नहीं करूँगा, मैं तो सर्दी आने पे काम करूँगा, और बारिश के होगी तभी मैं तो फसल काटने जाऊँगा, ऐसे मैं फसल काटने नहीं जाऊँगा। अब बताओ, अब क्या बोलते हो? मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत जो करता है उसी को फल मिलता है और उसी की जिंदगी बेहतर होती है। बिना कर्म करे भगवान भी किसी का साथ नहीं देता, ना ही मेहनत देती है। और इसीलिए कहा गया है कि मेहनत करने वाले के साथ ही भगवान होता है, बिना मेहनत करने वालों के साथ भगवान भी नहीं होता है। जबकि सोहन खाने के लिए भी बहुत परेशान रहने लगा। उसकी जिंदगी और बदतर होती गई और जैसे कि उसका स्वभाव था,
वह अभी भी भगवान और अपनी किस्मत को ही दोष दे रहा था। तो इससे हमें यह सीख मिलती है, अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए और सपने देखने से पूरे नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यही इस कहानी की सीख है। तो बच्चों, मेहनत करते रहिए और जिंदगी में सफल होते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।